शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर रहोगी। डॉक्टर सरदार से, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज वर्जिश करो। सरदार बोला, हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता है। डॉक्टर बोला, गुड, कब तक? सरदार बोला, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। लड़की लड़के से, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का बोला, रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाता हूँ। लड़का लड़की से, हम 25 बहन भाई हैं। लड़की बोली, क्या तुम्हारे घर में डाइनिंग वाले नहीं आते? लड़का बोला, आते हैं, स्कूल समझकर वापस चले जाते हैं। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह है, हम बस उसे वहाँ तक पहुँचाएगा। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर बोला, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलो। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रोज निकल जाए। एक पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम। जब जब अम्मी मुझे ससुराल का ताना देती हैं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ मुझे शर्माना है या शर्मिंदा होना है। मुजरिम सरदार वकील से, कोशिश करना कि मुझे फांसी ना हो, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील, अच्छा ठीक है। अगले दिन मुजरिम वकील से, क्या बना? सरदार वकील बोला, बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जाने जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलिमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस और ज्यादा झूठ नहीं बोलूँगा। टीचर स्टूडेंट से, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट बोला, आगरा में। टीचर बोली, गलत, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुँचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर बोली, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा करनी होगी, फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में ही रहेगा। बायोलॉजी के प्रोफेसर, लड़कों बताओ कि आपका दिल किस जगह पर है? सब लड़के बुलंद आवाज में बोले, गर्ल्स कैंपस में। प्रोफेसर साहब पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, मेरा भी। जब बच्चा नीचे गिर जाए तो दूसरे ममालिक, ओ हनी आर यू ओके? और हम पाकिस्तानी, उठो उठो, वो देखो चूंटी मर गई, चूंटी। बीवी शोहर से, बताओ अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? शोहर बोला, शादी आंख का ऑपरेशन है, सबकी आंखें खोल देता है। बाप बेटा से, पापा आपको पता चले कि मैं पहली पोजीशन लेकर पास हुआ हूँ तो आपको कैसा लगेगा? बाप बोला, ये सुनकर तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। बेटा शर्मा कर बोला, बस इसी डर से मैं फेल हो गया। इफ्तार के बर्तन, सहरी में बर्तन, ईद पर बर्तन, सुबह शाम बर्तन, जिंदगी पांडे पांडे हो गई है। औरत प्यार में पागल होने के लिए 15 दिन लेती है और मर्द पूरे 15 मिनट भी नहीं, तो प्यार किसका सच्चा हुआ? ऑब्वियसली मर्द का। उस्ताद शागिर्द से, अस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द बोला, सर जमीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। लड़की लड़के से, क्या काम करते हो? लड़का काला चश्मा पहनकर स्टाइल मारते हुए। लड़की खुश होकर बोली, वो हीरो हो? लड़का बोला, पगली वेल्डिंग करता हूँ, वेल्डिंग। कौन बनेगा करोड़पति? आज का पहला सवाल, मिर्जा गालिब कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते थे? सब कमेंट बॉक्स में बताएं। लड़की लड़के से, कॉल करो मैं अकेली हूँ। लड़का, कोई अकेला नहीं होता, खुदा सबके साथ है, ये बंदा सीधा जन्नत में जाएगा।
आज गली में से आवाज आई, 900 रुपए में सारी जिंदगी बैठ के खाएं। बाहर निकल कर देखा तो चिटाई वाला था। एक जमाना था जब मैं कार्टून्स देखकर खुश हुआ करती थी, और वो जमाना अभी तक चल रहा है भाई। शरीफ मर्द की जिंदगी। दही लेते आना, रोटियां लेते आना से होकर बच्चों को बाहर चक्कर लगवा आए, आज अम्मी से मिलवा लाएं में खत्म हो जाती है। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो ढीठ बन जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। कुछ खवातीन सारा दिन पड़ोसन से शोहर की बुराइयां करती हैं और रात को शोहर से पड़ोसन की। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर बोला यहाँ साइन करो। औरत बोली वो कैसे? मैनेजर ने कहा जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने झट से लिखा, फकत तुहाडे काके दी माँ। ये मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड एकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों। सास इकरा से, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो बताया क्यों नहीं? इकरा शर्मा कर बोली, सरप्राइज। बीवी शोहर से, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर बोला सही सुना है। बीवी ने कहा ऐसा क्यों? शोहर बोला पगली, इसलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। दो अरबी एक दूसरे को अरबी में गालियां दे रहे थे। करीब से एक पंजाबी गुजरा और बोला, कारी साहब हमें भी इन दुआओं में याद रखना। बीवी को थप्पड़ मारकर शोहर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़ चाल लाते और 10 डंडे मारे। मार मार के शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? आजकल तो 10 साल के बच्चों ने भी टच वाले मोबाइल फोन रखे हैं। हम जब इस उम्र में थे तो वो फोन रखते थे जिसका बटन दबाने से आवाज आती थी, चल छैया 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 छैया। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सिलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बस कर खान, होश कर खान, रहम कर खान। आजकल के लड़कों के रोले, हमें तो कोमल ने लूटा, सादिया में कहाँ दम था। आयशा से बात कम होती थी और मरियम के पास प्यार कम था। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, पर मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। व्हाट्सएप और फेसबुक भी मुर्गियों के डरबे जैसे ही हैं। बार बार खोल के देखना पड़ता है कि किसी ने अंडा तो नहीं दिया। शादी करवाने वाली आंटियां भी लड़की की तारीफें करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतनी सुगर बच्ची है कि मटर भी छीले तो हर दाना गोल निकलता है। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर निकल आती थी, और आज जब मोबाइल गिरता है तो दिल, गुर्दा, आंखें सब बाहर आ जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।